नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मान्या इंडस्ट्रीज़ पर। आज की वीडियो में हम लेकर आ गए हैं कुछ ऐसे उद्योग के बारे में जिसकी डिमांड मार्केट में कल भी थी, आज भी है और आने वाले युगों युगों तक रहेगी है। वो है आटा, बेसन, सत्तू उद्योग। हाँ, हम एक ही वीडियो में इन तीनों को कवर करेंगे क्योंकि लगभग तीनों में लगने वाली मशीनें सेम ही है और ये एक ऐसा उद्योग है जिसमें आपका मुनाफा बहुत ज़्यादा है क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। अगर आप छोटे लेवल पे करते हो तो मुनाफा थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पे करते हो तो आपका मुनाफा बहुत ज़्यादा है। तो अब ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर, जिसमें हम आपको इन मशीनों की पूरी जानकारी देंगे। तो हमारी सबसे पहले आटा पीसने वाली मशीन है, वो है पल्वराइज़र मशीन। देखिए, पहले के ज़माने में पूरा आज भी कई सारे गाँवों में, कई जगहों में पत्थर वाली चक्की चलती है। अब पत्थर वाली चक्की चलाना इतनी आसान नहीं है, उसमें बहुत मेंटेनेंस लगता है। पत्थर को टाइम टू टाइम आपको कुटाई पिटाई करनी होगी। आज के नए लोगों के लिए वो बहुत मुश्किल होता है, उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो आज के उद्यमी जो लगाना चाहते हैं वो ऐसी मशीनें लेना चाहते हैं जिनमें कि उनको मेहनत बहुत कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम मशीन ही कर दे। तो ये जो हमारी पल्वराइज़र मशीन है, ये ऐसी ही मशीन है। इसमें आप सबसे ऊपर वीडियो में देख सकते हैं, इसमें ऊपर हॉपर लगा होता है। इसी हॉपर में आप अनाज डालते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, ऊपर डालते जाएंगे, मशीन को चालू करते जाएंगे तो ये नीचे की तरफ खींचता जाएगा उसको पीसने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे इसकी पिसाई शुरू होगी और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो क्लॉथ लगा है वो कपड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर जब पिसाई होती है तो आटा ऊपर की तरफ ना उड़े, इसके लिए ये जो दो कपड़े लगाए गए हैं वो है, और नीचे की तरफ जो कपड़ा है उससे आटा आपका नीचे की तरफ गिरेगा। आप इसको कंटेनर में स्टोर कर लेंगे इस आटे को और देखेंगे कि कितना महीन या कितना मोटा है। आप अपने हिसाब से पीस सकते हैं। कई सारे सामानों में होता है कि नहीं, या फिर कई सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है ना कि नहीं, हमें आटा इतना पतला चाहिए, इतना मोटा चाहिए, इस अनाज का इतना मोटा होना चाहिए। तो आप उस हिसाब से देखकर इसको फिक्स कर सकते हैं। इसमें जाली लगी होती है मोटा पतला पिसाने के लिए। हमारी दूसरी मशीन है फ्लोर मिल विद साइक्लोन। अब पहले और अभी के मशीन में क्या अंतर है? आटे की पिसाई दोनों में होती है, लेकिन वो पल्वराइज़र मशीन है और वो बिना साइक्लोन का है और इसमें लगी है साइक्लोन ब्लोअर। ये जो आप देख रहे हैं कोन के शेप का, जिसके नीचे और ऊपर कपड़ा लगा हुआ है, उसको साइक्लोन कहते हैं और इस मशीन में ब्लोअर लगा होता है। इसकी सबसे ख़ास बात क्या होती है, जब इसमें आटे की पिसाई होती है तो जो आपको आटा निकलता है वो ठंडा निकलता है, गर्म नहीं निकलता। आपको एक्स्ट्रा टाइम दे के उसको ठंडा नहीं करना पड़ेगा। आप धड़ाधड़ इसको निकाल लें और धड़ाधड़ पैकेजिंग शुरू कर दें। आपका समय का इसमें बचत होती है। कि इसका भी हॉपर है सेम उसकी तरह। अब इसमें भी आप अनाज डालेंगे, अनाज अंदर खींचेगा, उसके बाद मशीन चालू होगा। मशीन ये जो पाइप लगा हुआ है, आटा पीसेगा पाइप के थ्रू जाकर यहाँ साइक्लोन में जब पहुँचेगा तो इसमें कुछ ना हवा भी होगी। तो जो हवा होगी और हीट होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो जो ऊपर वाला कपड़ा है वो थोड़ा फूल जाएगा और जो आटा है आपका पिस के नीचे की तरफ आएगा और नीचे के बाद आपको आटा अपना इकट्ठा कर लेना है। इसमें भी जाली लगती है, मोटा महीन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ चालना मशीन। चालना मशीन हमने आपको कहा ना कि बड़े पैमाने पर जब आप काम कर रहे हों तो आपको इस मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे अनाज होंगे तो आप उसको अब एक एक बैठ के चालने तो जाएंगे नहीं। तो इस चालना मशीन में आप जब अपने अनाज को डाल देंगे तो जो भी इसमें बड़े बड़े पत्थर होंगे वो हट जाएंगे, क्योंकि अगर वो पत्थर डायरेक्टली मशीन में चले गए तो उस पर बुरा असर पड़ेगा। तो इसी के मदद से आपका पूरा जो कंकड़ पत्थर है वो साफ़ हो जाता है। जो भी धूल गंदगी होती है, छिलके होते हैं, वो सब निकल जाता है। वेइंग मशीन यानी कि तौलने वाला तराजू ही हो गया। इस पर आप बड़े बड़े वज़न के जो बोरे होते हैं, पैकेट्स होते हैं, उसको रख के आसानी से तौल सकते हैं। ये दोनों दिखने में अलग है लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है। ये जो उजली वाली है वो थोड़ी सुंदर है, थोड़ी डिजिटल है, और ये जो दूसरी वाली है वो कम बजट की भी है और थोड़े रफ टफ भी है। दोनों ही अच्छी है, आप अपने बजट के हिसाब से इसको देख लें। अब इसके बाद है बैग क्लोज़र मशीन। ये है डबल निडिल और ये है सिंगल निडिल। जब आप बड़े बड़े बोरे में आटे को भरेंगे तो उसको सील करना भी होगा, और बोरे में तो धागे से सिलाई होती है ना, तो ये जो डबल निडिल है इसमें 2 सिलाई चलेंगी एक ही बार में, और ये जो सिंगल निडल है उसमें एक ही बार में 1 सिलाई चलेगी। अगर आपको इससे 2 सिलाई चलानी हो सिंगल वाले से तो उसको डबल बार आपको चलाना होगा, और इसमें एक ही बार में आपका डबल तरफ से चल जाएगा। थोड़ी समय की बचत होती है, वरना ऑलमोस्ट काम तो दोनों का सेम ही है।
दूसरा है बैंड सीलिंग मशीन। अब ये जो निडल मशीन थी और ये जो बैंड सीलिंग मशीन है, दोनों पैकेजिंग में ही यूज़ की जाती है, लेकिन वो जो निडल वाला था, जो धागे वाला था, वो धागे से बोरे में सिलाई होती है। जो 20-25 किलो का, 30-50 किलो का बोरा रहता है, उसकी सिलाई होती है। और ये जो बैंड सीलिंग मशीन है, जो छोटे-छोटे पैकेट्स होते हैं, अब 1 किलो वाला आटा है, 5 किलो वाला आटा है, छोटे परिवारों के लिए, तो उसमें जो प्लास्टिक की सीलिंग होती है, उसमें इस बैंड सीलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। अब 2 फ़ोटो हमने रखी है। देखिए, हम आपको पूरी मशीन की क्लैरिटी दे रहे हैं, ये नहीं कि एक मशीन दिखा दिया और हो गया। हम आपको हर मशीन का अल्टरनेट देते हैं, ताकि आप अपने बजट के हिसाब से डिसाइड करें। तो जो यहाँ पहली मशीन दिख रही है, ऑटोमेटिक है। ये ऑटोमेटिक, इसमें आप इधर से डाल रहे हैं, ये अपने आप सील होता जा रहा है, दूसरी तरफ निकल रहा है, डाल रहे हैं, निकल रहा है, जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं आप। और ये जो दूसरा है, ये थोड़ी मेहनत वाला है। इसमें आप भरेंगे, उसके बाद फिर प्लास्टिक को लेंगे और फिर उसको ऐसे दबाएंगे, तब जाकर इसकी सीलिंग होगी। तो आप अपनी सुविधा अनुसार देख लें कि दोनों में से कौन सा आपको सही लगता है। तो ये हो गया बैंड सीलिंग मशीन। उसके बाद क्या है, ग्राम रोस्टर मशीन। अब ग्राम रोस्टर, जब सत्तू उद्योग को भी हम साथ में लेके चल रहे हैं ना, तो अब सत्तू बनाने के लिए चने को तो रोस्ट करना पड़ेगा। अगर तो आप रोस्ट मतलब भून लेना, अगर आप जो भून के गर्म कर लेते हैं चने को, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं, तो आप ये ग्राम रोस्टर मशीन ले सकते हैं। इसमें आप चना डालेंगे, रोस्ट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, आप आसानी से पीस सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको मशीन की सारी जानकारी दे दी है, हर अल्टरनेट बताया है कि ये मशीन है तो इसमें 2 वैरायटी है, 3 वैरायटी है, इतने डिटेल से कोई नहीं बताता है। तो अगर आप भी मशीन ख़रीदना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारा नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर से पर्सनली हमसे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नहीं तो मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बात और हम लास्ट में करना चाहेंगे, जो हम स्टार्टिंग में नहीं कर पाए थे, मुनाफे की। तो देखिए, बहुत सारे लोग जब बिज़नेस करते हैं ना, तो अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि उसने आटा चक्की लगाई है तो उसकी कमाई कितनी हो रही है, अरे ये तो कुछ भी नहीं हो रही है। जो वीडियो में लाखों लाख दिखा रहे हैं वो फेक है। देखिए, फेक कुछ नहीं होता है, सब अपने हिसाब से। आप कितने अगर कम लेवल पर उत्पादन करते हैं तो आपकी कमाई कम होगी। अब गाँव घर में ही आप लोग घर से 1-2 किलो लेके पीसते हैं तो कम कमाई होगी। लेकिन जब आप मार्केट के लिए पीसेंगे, बड़े बड़े बोरे तैयार करेंगे 50-20 किलो की, मार्केट में आपका जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा, तो आपकी कमाई ज़्यादा होगी। और ये लाखों की कमाई बिल्कुल होती है उस उद्योग में। तो हम आपको बिज़नेस की पूरी क्लैरिटी देते हैं, हम आपको पूरी डिटेल मशीन की देते हैं। आज की वीडियो में हमने आपको जितना भी समझाया, आई होप आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो। कुछ अगर सवाल पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।